नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यस टेक्निकल जयपुर में। दोस्तों, आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछे जाने वाले या पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो मोस्टली यही क्वेश्चन आगे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। 4 वीडियो में अपन ने बहुत सारे क्वेश्चनों के बारे में बात कर ली है। अब नेक्स्ट बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। पुनः तार बांधने वाला फ्यूज होता है, जैसे अपने घर में किट फ्यूज होता है ना, जैसे कटआउट फ्यूज बोलते हैं, वो बोलता है पुनः तार बांधने वाला फ्यूज। तो पुनः तार बांधने वाले फ्यूज हमेशा जितनी रेटिंग की केबल होती है उससे वो फ्यूज की रेटिंग कम होनी चाहिए। जैसे इसमें 32 एम्पियर की केबल है, 32 एम्पियर की रेटेड केबल दे रखा है, तो इसमें लगभग 26 एम्पियर की का क्या होना चाहिए, फ्यूज होना चाहिए। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो केबल ही जल जाएगी। जैसे 39 होगा तो केबल जल जाएगी, और इतना कम भी नहीं होना चाहिए, तो 26 एम्पियर की होना चाहिए। तो राइट आंसर अपना क्या होगा, 26 एम्पियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दूसरा क्वेश्चन है एसडब्ल्यूजी के तार का आकार मापने की परस क्या है। एसडब्ल्यूजी जो स्टैंडर्ड वायर गेज, एसडब्ल्यूजी की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड वायर गेज से तार मापने की जो परस क्या होती है, तो उसमें जो परस होती है 0 से 36 तक होती है। और जैसे जिस तार की गेज 36 होगी तो वो सबसे पतला तार होगा। अगर मान लो 1 है तो वो सबसे मोटा होगा, 2 है तो इससे थोड़ा कम मोटा होगा, 3 है तो 2 से थोड़ा कम मोटा होगा। जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ जाती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, ऐसे 36 तक बढ़ती जाती है तो तार की थिकनेस घटती जाती है, और 36 से कम होते जाते हैं 1 तक तो तार की थिकनेस बढ़ती जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इस तार जोड़ का नाम क्या है। तो इस तार जोड़ का नाम क्या है। अगर मान लो कुछ सप्लाई जा रही है और उस सप्लाई में से अपने को सप्लाई लेनी है अलग से, तो उसके लिए अपने इस जॉइंट का प्रयोग करेंगे। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नोटेड टेप जोड़ है ना, ये राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपन चौथा क्वेश्चन है गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार का सोल्डरिंग फ्लक्स प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो करेंगे इसका यूज करेंगे, ना ही तो रोजिन का करेंगे, ना ही जस्ता क्लोराइड, नहीं साल अमोनियम। तो अपन किसका करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाँ, मात्रा उत्पादन और टैनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो डीप सोल्डरिंग होगा। क्या होगा, डीप सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। एग्ज़ाम अपनी नज़दीक है, 3 जुलाई के लगभग है, तो आप इनको पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों। इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। तो एक्स से जो इंगित भाग है वो कौन सा है। जो केबल है अंडरग्राउंड केबल दिखाई गई है, इसमें एक्स से इंगित भाग कौन सा है। या बेडिंग है, आर्मरिंग है, लेड शीतल है, या कागज कुचालक है। तो इसमें कौन से भाग को दिखाया गया है। तो इसमें जो भाग दिखाया गया दोस्तों ये है बेडिंग। क्या है, बेडिंग है ना, ये भाग इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
XLPE का पूर्ण रूप क्या होता है? XLPE का पूर्ण रूप होता है क्रॉस लिंक्ड पॉली एलिथीन। क्रॉस लिंक्ड पॉली एलिथीन आपको दिख रहा है, होगा इसमें ऑप्शन क्रॉस लिंक्ड पॉली एलिथीन, है ना। ये राइट आंसर हो जाएगा इसकी फुल फॉर्म। ये फुल फॉर्म में सारी रट लेना। भूमिगत केबल में सर्वरिंग परत का क्या उपयोग होता है? सर्विंग परत का क्या उपयोग होता है? तो सर्विंग जो परत होती है उसका प्रयोग किया जाता है, वो है इस लास्ट का ऑप्शन है इसमें, ये डी ऑप्शन है। ये इसका जो हिंदी में इधर है ये रहा। आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। और जो भूमिगत केबल में सर्वरिंग परत होती है वो किसकी बनी होती है? कांच की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कांच को, ताकि वायुमंडल को केबल को वायुमंडल की नमी से बचा सके। ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, लूप टेस्ट में भूमिगत केबल किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है? लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है? तो इसमें लघु परिपथ दोष अपना राइट आंसर होगा। क्या होगा? लघु परिपथ दोष की जांच किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है? उत्पादन केंद्र होते हैं जहाँ पे विद्युत का उत्पादन होता है, वहाँ पे जो विद्युत की केबल होती है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? अंडरग्राउंड करते हैं या हवा में करते हैं? हवा का मतलब है जैसे पोलों के ऊपर जैसे नंगे तार हैं या नंगे तारों को खंभों के ऊपर स्थापित किया जाता है, उसको हवा में रैक बोलते हैं ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा हवा में रैक विधि। हवा में रैक विधि बेस्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के परमाणु के आबद्ध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तांबे के परमाणु के आबद्ध में चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कितने होते हैं? एक राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नियन दे रखा है, नियोन होता है। नियोन लैंप में विद्युतीय धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? जो नियोन लैंप होता है उसमें विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव होता है? तो बाकी जो लैंप होते हैं किसी में उसमें प्रभाव भी होता है, तो इसमें इस लैंप में गैस आयनीकरण प्रभाव है। राइट आंसर क्या है? गैस आयनीकरण प्रभाव होता है नियोन लैंप में, क्योंकि उसके अंदर जब सप्लाई दी जाती है तो ऊष्मा पैदा होती है। ऊष्मा पैदा होने के कारण उसमें जो नियन गैस बड़ी होती है, ऊष्मा और नियन गैस के रासायनिक गैस आयनीकरण प्रभाव के कारण उसमें क्या पैदा होती है? ऊष्मा पैदा होती है और प्रकाश देने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कुचालक प्रतिरोध की इकाई है। तो काफ़ी लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे कि कुचालक जैसे एक अचालक, जिसमें कुचालक वह होता है जिसमें से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती। प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो इसकी वैसे प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम है। पर इसमें कुचालक दे रखे थे, कुचालक की जो इकाई होती है वो मेगा ओम में होती है। किस में होती है? मेगा ओम में। जैसे एक इंसुलेशन होता है, जैसे एक तार के ऊपर इंसुलेशन चढ़ा होता है, उसको मेगा ओम में मापा जाता है। इंसुलेशन का अचालक प्रतिरोध किस में मापा जाता है? मेगा ओम में। तो राइट आंसर अपना डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक व अतिरिक्त धारा संरक्षण है? कौन सा विद्युत उपकरण अधिक व अतिरिक्त धारा संरक्षण है? तो विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है मतलब पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज।
इस वह फ्यूज़ होता है ये जो अपने घरों में किट फ्यूज़ होता है जिसे कटआउट फ्यूज़ बोलते हैं, ठीक है, वो फ्यूज़ होता है पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज़, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, सिरोपुरी लाइन में, सिरोपुरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के जोड़ का प्रयोग किया जाता है? इसमें प्रयोग किया जाता है वेस्टर्न यूनानी जोड़। वेस्टर्न यूनानी जोड़ का तार की लंबाई बढ़ाने के लिए, अगर मान लो कि अपन कोई केबल लाते हैं और अपने सप्लाई पॉइंट जहाँ पर ले जाना चाहते हैं वहाँ पे कम पड़ जाती हो, तो उसको एक्स्ट्रा तार जोड़ते हैं, तो उस जॉइंट को क्या बोलते हैं? वेस्टर्न यूनानी जॉइंट जोड़, है ना। और टी जोड़ होता है जो एक तार सप्लाई जा रही है उसमें से अलग से अपने को सप्लाई लेनी होती है, वो जो है टी जोड़। तो इसमें राइट आंसर अपना टी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सोल्डर होता है केर अल लाइट जो सोल्डर होता है उसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघालने से क्या प्रभाव पड़ता है? अगर कोई सोल्डर पिघला हुआ है उसको बार बार अपन गर्म कर रहे हैं, वापस पिघाल रहे हैं, पतला कर रहे हैं, बार बार गर्म कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसमें जो टिन का भाग होता है ना, टिन का भाग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? टिन का भाग कम हो जाता है जलाने से, बार बार पिघालने से टिन का भाग कम हो जाता है। केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? कहने का मतलब ये होता है कि मान लो कोई जॉइंट है, अपन ने कोई केबल ली, उस केबल का जॉइंट है, उस जॉइंट के ऊपर टेप लपेट देते हैं, वो क्या होती है? पीवीसी टेप होती है, वो पीवीसी बोल सकते हैं उसको। अगर मान लो उस केबल में से आवश्यकता के अनुसार से भी ज़्यादा उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, तो उस टेप के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? उस टेप के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन। तो उस टेप के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी कुचालक प्रतिरोध घट जाएगा, जो उसका प्रतिरोध है ना वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मतलब जैसे अपन टेप लगाने के बाद में उसके हाथ लगा देते हैं तो अपने को विद्युत झटका नहीं लगता है, और अगर उसको आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा दी जा रही है तो कुछ समय के बाद में वो पिघल जाएगी, और पिघल के उसकी जो प्रतिरोधकता है वो कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त की जाती है? संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त की जाती है। तो जो केबल बिछाने का जो बेस्ट संकीर्ण क्षेत्रों में हेतु उपयोग की जाती है वो विधि है डक्ट पाइप विधि। क्योंकि केबल को क्या किया जाएगा? पहले पाइप डालना चाहिए, अंदरों के ज़मीन के अंदरों के पाइप डालना चाहिए, उस पाइप में से क्या डालनी चाहिए? केबल डालनी चाहिए, ठीक है, ताकि केबल सुरक्षित रह सके। इसीलिए पाइप, अगर मान लो कारणवश खुदाई कार्य होता है तो वहाँ पे केबल होती है, तो उस केबल से पहले उस पाइप को चोट आए, इसीलिए डक्ट पाइप विधि प्रयोग करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाँ वापिस से है, इस भूमिगत केबल में इंगित भाग का नाम बताइए। इस भूमिगत केबल में एक्स इंगित भाग का नाम बताइए। तो ये सर्विंग है, वेल्डिंग है,
आर्मरिंग है या फिर लेड शीट है। तो क्या है ये? लेड शीट है। क्या है? लेड शीट है। मैंने अभी बताया था, एक और क्वेश्चन था ऐसा ही, लेड शीट। इसमें क्या होता है कि ये जो लेड शीट है ये क्या काम आता है कि केबल के अंदर है ना, अगर मान लो बारिश के दिनों में पानी भर जाता है तो पानी भरने के कारण ये इस जो प्लास्टिक ये अचालक भाग होते हैं इनमें से तो क्या जल्दी जाती है, पानी अंदर चले जाता है, यह नमी। ये कागज़ का भाग होता है, ठीक है, ये बेडिंग होती है ना, ये जैसे सर्वरिंग होती है, तो ये लेड शीटर होता है। इस तरीके से इनमें से तो पानी चले जाता है, पर ये लेड शीटर है ना, तो कहने का मतलब है कि केबल के जो चालक पॉइंट होते हैं, चालक तार होते हैं, उन चालक तारों के चारों ओर एक कांच की परत चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है? कांच की परत चढ़ाई जाती है, उसको लेड शीटर विधि बोलते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लेड शीटर। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके साथियों का भी सहयोग हो सके, वो भी वीडियो को देख सकें। और वीडियो को बार बार देखो ताकि क्वेश्चन याद हो जाए, है ना। तो दोस्तों इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। जय हिंद दोस्तों।